लेकिन इजाजत ने तो फैसल बाडा साहब ने कल ट्वीट कर दी थी, तो मैं उनसे पूछूंगा उनको खबर कहां से आई है सारी इतनी हमेशा बड़ी? की तरह इस एक दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि ट्रैक रिकॉर्ड है बाडा साहब का, हमेशा बताते हैं, बता रहे हो, ठीक बताते हैं, वही तो कह रहा हूँ, सही बता रहे हो, 100% रिकॉर्ड तकरीबन होगा। यस यस। बाडा साहब अस्सलाम वालेकुम। वैसे यार ये आपको एक रात पहले कौन सा परिंदा आके खबर देता है कि क्या होने वाला का? सर चिड़िया तो खत्म हो गई है मुल्क के अंदर, परिंदे भी खत्म हो गए। इखलाकियात की आपने बात की, वो तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं। आज जहां तक जमहूरियत की बात है तो जमहूरियत एक बकरे की मंडी की तरह है, हाईएस्ट बिडर जीत जाता है। मंडी में जो भाव लगाएगा बकरा उसका होगा। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के जो बुलंद दावे थे, आइडियोलॉजी की बातें थी, वो सारी धरी की धरी रहेगी। एक्चुअली जो नॉमिनेट हुए थे पीटीआई की तरफ से, वो उन कीड़ों की बदौलत थे जो कराची में इमरान खान पीटीआई को रिप्रेजेंट करते थे, और वो पैसा लेके हर आदमी को गली से उठा के खड़ा कर देते थे। अगर उनका भाव 2 लाख रुपए था तो ये तो 50,000 बिकने वाले थे। तो इस बार पीपल्स पार्टी। सर मुझे एक बात बताया ना, ये तो सारी आपने गुफ्तगू फरमा दी, आपकी ट्वीट भी मैंने पढ़ दी, उसमें आप यही कह रहे हैं, क्या भावताव हुआ है या जोर जबरदस्ती हुई है या दोनों हुए? नहीं सर, ये अच्छा मसला सारा है कि हमारे वहाँ भाव भी ना, बकरे को देखने से पहले कोई भाव लगता है ना, कोई 2 रुपए लगाता है, कोई 4 रुपए लगाता है, कोई 6 रुपए लगाता है, भाव भी नहीं लगने देते, पहले 8 आने में बिक जाते हैं। प्रॉब्लम इनका ये है। अच्छा, अच्छी बिडिंग भी नहीं होने देते? बिडिंग भी नहीं होने देते, मतलब घोड़े की रेस हो तो गधे के भाव में चले जाते हैं। प्रॉब्लम सारा ये है। सो बिके हैं ना लोग, खुल के बिके। मैंने आपको पहले कहा था ये वो लोग हैं। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों को तो उठाया गया और उठाने के बाद उन्होंने आके कहा कि जी अब हम आपके साथ हैं, तो वो तो जोर जबरदस्ती भी हुई होगी। नहीं देखिए, अच्छा मैं आपको उसका भी आसान तरीका बता देता हूँ। जो उठे बकौल उनके कि वो उठे, उन्होंने उनको जबरदस्ती की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर बाकी पार्टियां भी ज्वाइन कर दी। इसके लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये मान लिया मैंने आपकी बात एक मिसाल के तौर पे कि किसी ने जबरदस्ती पार्टी छुड़वा दी, तो क्या जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन की? हाँ, लेकिन गायब हो गए ना सर, जोर जबरदस्ती कह के आप वोट डालने नहीं जाएंगे। नहीं काशिफ साहब, ये तो हमारे पास एक एक्सक्यूज बन गया है। हमें उठा लिया था, हमारे बच्चों को तड़ी दे दी गई। जिस दिन तो चुका जाएगा ना, पूछांगा एक्सक्यूज है या ये रियल थ्रेट है, खुद ना करे क्या करे ना, ऐसे खुदा दा वास्ता है। मैं काशिफ साहब को बता रहा हूँ ना, टाइम चेंज हो गया है। अच्छा। अब देखिए मेरी बात सुधा, अगर एक बंदे ने जबरदस्ती पे पार्टी छोड़ी मिसाल के तौर पर, वो दूसरी पार्टी में गया, प्रेस उसके सामने वो बात कर सकता है। कसमें खाते हैं लोग कि हम किसी पार्टी में छोड़ेंगे। मौला बख्श मेरे हाथ में देना, मैं देखता हूँ आप प्रेस पे जाके बात कैसे करेंगे, जाने दें। कोई ऐसा चीज नहीं है। काशिफ साहब आपको प्रेशर में क्यों नहीं लिया? आप भी बहुत जमहूरी बातें करते हैं, वसीम बदामी साहब बहुत जमहूरी बातें करते हैं, क्यों नहीं प्रेशर में लिया आज तक आपको? अल्लाह ना करे। ठीक है साहब, ये कहते हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। चलिए, आपका व्यू है कि जोर जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन आप मेरा व्यू नहीं है भाई। मैं तो आपको पहले बता रहा था, जो जेल जा रहे थे अपनी फरमाइश पे, मैं तो पहले उसका भी वो सियासत और आज कराची की बात करें, वो उसके ऊपर मैं आपके साथ चलने वाला प्रोग्राम कर लूंगा कि कौन क्यों किस कराची की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा भौता हुआ है, जेल की वजह से नहीं हुआ, लोग बिक गए हैं, क्या ये बात? बिल्कुल बिके हुए, और बिके भी इतनी सस्ती कीमत में कि आपको हंसी आएगी, हंस पड़ेंगे आप। अच्छा। मतलब जितना भाव एक आदमी का लगना चाहिए था, उतना पूरी पार्टी का भाव लग गया कराची के अंदर। वाह, इंटरेस्टिंग। तो ये जुम्मा बाजार का भी जुम्मा बाजार है ये बकरे की मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जब जिस वक्त सेनेट के वो इलेक्शन थे गिलानी साहब के, मुझे किसी ने बताया, पीडीएम के किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा कि जब भावताव लग रहे थे तो एक बंदा पार्किंग लॉट में किसी से मिला, उसने कहा बताओ यार कितने दोगे? और जो बाकी रेट लग रहे थे उससे 10% 20% के ऊपर वो मानने को तैयार थे इस चीज को। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, बहुत कम रेट में। बहुत शुक्रिया वाडा साहब। ज्यादा ये बेस्ड इन कराची कवर करते हैं, ये भावता हुआ है, जोर जबरदस्ती है, या ये सारे लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट डाले? इन्वर्टेड कॉमन में जमीर के मुताबिक डाले। वैसे जाहिर है वो एक मामला हुआ है। क्या मामला हुआ है? मैं वही बता रहा हूँ, भाव ताव से ज्यादा हालात ही ऐसे बन गए। अगर ये 9 में नहीं हुआ होता तो भी रिजल्ट ये आना था। मैंने आपसे अर्ज किया बहुत मरतबा कि वो बहुत कि मामला इस तरफ भी जा रहा था, और इसी अंदाज से जाना था कि पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दे देना था। आज एब्सटेन करना भी वोट देने की मुतरादिफ था ना, तो ये काम हो जाना था। उसमें चलता भावताव वाला चक्कर है, एंड देन 9th of May हैपेंड और पीपल्स इट बिकेम इजियर, वेरी इजियर। तो उसके बाद तो फिर यह भी हुआ कि अच्छा, उसमें कुछ लोग राइटली एंड रॉन्गली, जो ये 30-32 का ग्रुप था, उन्होंने अपने आप को वल्नरेबल फील किया कि हमने 9 मई में फिट हो जाना है, राइटली एंड रॉन्गली हर तरह के। तो काम बहुत ही आसान हो गया। तो उसमें ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जिनपे जोर जबरदस्ती फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, और ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने एग्जैक्टली ये क्या जो आप कह रहे हैं कि जो सहाफियों से कहते रहे कि भाई फिर हमारी बात कराओ यार, बताओ 9 इलेक्शन वाले दिन क्या करना है और हमारी जान छुड़ाओ यार 9 मई से, और जो करना है कर लेंगे। तो ये दोनों तरह की चीजें हुई हैं। इट्स डे मुर्तज़ा वहाब साहब ने रिलेटिवली बेहतर मुजाहरा किया जो एडमिनिस्ट्रेटर बने। मुर्तज़ा वहाब साहब रिलेटिवली
He's a good guy, he's a likable आदमी, he's a हाँ। likable आदमी है, आप But बात कर सकते हैं, आपको नजर Yes. आता है कि गो गेटर टाइप आदमी है, काम कर जाएगा। करेक्ट बट नईम साहब को भी देख के ये लगता है, लेकिन आगे नहीं कंप्लीट। ट्रू। और ये मतलब इस तरीके कार के तो फिर कैसे हमारे हो सकती है, और उसको फिर आके आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखा जी, चलो जी आओ जी आप सब मिलके काम करते हैं, ऐसे नहीं होता ना। अभी मैं जो तारीख बता रहा था उसमें मैं वो सिंध हाउस की मंडी भूल गया कि जिसमें, लेकिन नासिर शाह एक बात बताऊं तो सॉरी, आपने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, आपको मालूम है उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सारे शिकों में से एक शिक ये है कि हर ऐवान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो सरबराह होगा वो अपोजिशन लीडर होगा। सिंध में मेरे और आपके बचपन से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नहीं बनाया तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अमल करते हैं ना, चेयरमैन पीएस, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट, हाँ उसको अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाया। तो भाई यार फिर अगर इतना सेलेक्टिव करना है, it is sad actually. You'll think it is very naive of me to say that it is sad. No, absolutely not. I believe